everyone, welcome to my channel where I post content related to my CA ka suffer, but where I'm actually suffering. So about myself, I am Kanchan Sharma doing articleship at PwC in assurance domain. I've been getting lot of questions how I got into PwC. So of course, ये तो हम सभी CA aspirant का dream होता है to get into one of the big four. Alright, so let's dive straight into the video. So the PwC interview process is bit different because before HR round itself there will be one assessment test and you have to clear that assessment test. उस assessment test में couple of questions होते हैं, like they will pick questions from all the areas, like mathematical questions will be there, then logical reasoning होगा उधर पे, basic English होगा और थोड़ा like judgment type question कि वो आपको एक situation देंगे और आपको अपने तरीके से आंसर देना होगा कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे. Like they will give you such case study type of question you can see. Post that, so once that assessment test was done, I have literally zero expectation because उसमें बहुत ही random questions थे और मैं जब वो assessment test दे रही थी I was not in my right state of mind कि actually मैं दे रही हूँ, बस मैंने दे दिया था वो. बट लाइक पता नहीं भगवान का ऐसा भगवान से खुश हो गए थे थोड़ा बहुत मेरे से, तो मेरा जो असेसमेंट टेस्ट था वो क्लियर हो चुका था. देन उसके बाद आई गॉट कॉल फ्रॉम HR का मेरे को कॉल आया दैट वी आर शेड्यूलिंग योर इंटरव्यू, लाइक वी आर शेड्यूलिंग योर मैनेजर राउंड इंटरव्यू. और वो असेसमेंट टेस्ट के अराउंड 1 वीक बाद आया था. देन HR राउंड हुआ, देन HR राउंड के बाद मेरा मैनेजर राउंड हुआ जो कि आई थिंक अगेन वो 1 वीक के बाद ही आया था. मैनेजर राउंड में दे आस्क यू लॉट ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस. सो माय मैनेजर राउंड वाज टेकन बाय 2 मैनेजर्स जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, वो सेम पर्सन थे. तो उन्होंने मैनेजर राउंड लिया बट उसके बाद भी वो दे विल जस्ट कुक यू, दे विल आस्क यू रैंडम क्वेश्चंस. लाइक आपको वो सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछेंगे. आई रिमेम्बर माई मैनेजर आस्क्ड मी अबाउट US इलेक्शंस, सो आई वॉज बिट अनश्योर, लाइक मैं उसको प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाई थी बट आई फ्रेम द आंसर इन अ वे कि ऐसा ना लगे कि मुझे पता नहीं है. सो दैट इज द की, दैट इज द आर्ट यू हैव टू लाइक when you will go through all the interview question, like जो standard answer होता है उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे ना, then you will get to know कि how to, अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो भी उसको कैसे प्रेजेंट करना है कि सामने वाले को ये ना पता चले कि अच्छा इसको आ रहा नहीं है. मतलब अब आपको अपना पॉजिटिव अप्रोच दिखाना है कि अभी मुझे ये नहीं आ रहा है बट आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल गो एंड रीड थ्रू. बट जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअली में रीड करो, बट इट्स जस्ट अ ट्रिक, जो ट्रिक है एक जो आपको यूज करनी है फॉर, लाइक यू कैन यूज दिस ट्रिक फॉर ऑल योर इंटरव्यूज. दैट ट्रिक ऑल्सो आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो, और yeah, like this video itself, it is getting very big, that's why I will try to make another video for it. Okay, so where I was, my manager round was done. So as I already told you, like मैनेजर ने जो क्वेश्चन पूछे थे, like 2 मैनेजर्स थे, so it was like a double blast on me. So once my manager round was done, I got call from HR that day itself, and I literally, like जब मेरा मैनेजर राउंड खत्म हुआ ना, I was like कि नहीं हो रहा, PwC तो नहीं हो रहा, ये भी ऐसा मैं अपनी ड्रेस से काटने वाली थी कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि those guys was like legit bashing me for, अगर मैं कोई आंसर नहीं भी कर पा रही थी और मैं अटेम्प्ट करने का भी ट्राई कर रही थी तो भी वो बहुत रूड हो रहे थे. मतलब वो अपने अकॉर्डिंग वो ठीक थे बट मेरे को अपने मन में बहुत ऐसा रूड फील हो रहा था. एंड वो मैनेजर तो मेरे को बोली जैसे ही मैं इंटरव्यू में एंटर की, शी वाज लाइक कि प्लीज प्रेजेंट योर स्क्रीन सो दैट वी कैन सी दैट यू आर नॉट चीटिंग वीटिंग करके. So that from that time itself I had something in my mind कि okay, these guys are very straightforward and very straight to the point. तो वो इंटरव्यू खत्म हुआ, I had literally zero expectation. मतलब मैं एकदम हो गई थी कि चलो ये तो नहीं हो रहा, ये भी गया. But within I think 15 to 20 minutes I got call from HR that we are scheduling your partner round interview. I was like, bro, no.
लेजिट सीरियसली, बिकॉज मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना था कि अगर आपका मैनेजर राउंड कंप्लीट हो गया देन पार्टनर राउंड इज लाइक चिल पिल, यू कैन, मतलब पार्टनर ऐसा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते, थोड़ा बिहेवियरली पूछते हैं. एंड आई वॉज लाइक ब्रो आई कांट बिलीव, मैं एकदम ऐसे खुशी से नाच रही थी. बिकॉज आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी, लाइक वेरी स्मॉल स्टोरी. जिस दिन मेरा मैनेजर राउंड इंटरव्यू था उस दिन मेरा दीदी का हल्दी फंक्शन था. कैन यू इवन इमेजिन, आई वॉज फुल्ली ड्रेस्ड अप in a traditional attire, very cute and pretty traditional attire. और मैं like I was looking at the clock was clicking and then the next moment I realized कि अभी मेरा interview. Then cut to the professional attire, मैं वो interview attend कर रही हूँ, जो कि मतलब मेरे लिए बहुत important था वो interview, because उसके पहले I did EY का but that went pretty well, but वो मेरे को नहीं चाहिए था for real. So like PW वाला मेरे को सच्ची में जीरो एक्सपेक्टेशन थी. So then can you even imagine कि ये सब के बीच में आई एम गिविंग इंटरव्यू एंड वो इंटरव्यू के बाद भी इंटरव्यू भी अच्छा नहीं जा रहा है. फिर उसके बाद ऐसा फील हो रहा है कि शिट ये तो खराब हो गया, ये भी खराब हो गया. फिर नेक्स्ट टाइम लाइक within 15 to 20 minutes I'm getting call from HR. So that was like a huge that was like big very big thing for me. So that was done. I celebrated a lot. I was literally dancing. I was telling everyone okay मेरा तो मैनेजर राउंड हो गया, मैनेजर राउंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया. फिर मेरा पार्टनर राउंड शेड्यूल हुआ आफ्टर आई थिंक अगेन अ वीक. पार्टनर राउंड शेड्यूल हुआ एंड I think I should not say the name, but I think he is my favorite partner in PwC. He is very sweet. He will, अगर आप उनको ऑफिस में ऐसे ही मिल जाओगे, he will start conversating with you. He is very jolly person. He will crack joke, very sarcastic. अगर आप उनको ऐसा थोड़ा बहुत सैड भी होगी ना तो बोल देंगे कि क्या हो रहा है, मतलब बहुत sarcastic है वो. तो बट इंटरव्यू में he was bit nice to me. He asked me some technical question, then about some behavioral question he asked. Then once that interview got over, मतलब उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको ऐसा बिग फोर क्यों ज्वाइन करना है. तो आई आंसर्ड कि आई वांटेड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू. एंड कट टू देयर वाज सम पर्सन हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, जो कि उनके साथ काम कर रहा था. एंड वो ऐसे कैमरा मूव करके दिखाते कि ये देखो ये बंदे का जैसा हालत हो जाएगा, ये मेरे साथ काम कर रहा है. तो इट वॉज लाइक वेरी चिल. लाइक मेरे को नहीं पता था कि पार्टनर राउंड का इंटरव्यू इट विल बी, मतलब पार्टनर इंटरव्यू विल बी दिस मच चिल. मतलब उनके हमारा जो वाइब था, वो दैट इंटरव्यू का जो वाइब था वो बहुत ही चिल था. उसके बाद वो एक क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को कि आपको क्यों चाहिए, मतलब ऐसा क्यों आपको करना है PwC में, ऐसा कुछ था. तो मैंने बोला था कि आई वांटेड टू मेक माय ग्रैनी प्राउड, मतलब मेक हर फील प्राउड. तो फिर वो इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है. तो वो जो पार्टनर है वो बोलते हैं कि ओके नाउ गो टेल योर नानी दैट यू आर सिलेक्टेड. एंड दैट वाज लाइक ब्रो नो फक, व्हाट द फक यू आर इवन सेइंग. I was not even able to believe कि that is for real. And then I was legit telling each and everyone in our family कि हो गया, पार्टनर ने ऐसा बोला, पार्टनर ने वैसा बोला, ये इतना यैप कर रही थी बहुत ही. For that day I felt like wow bro, Kanchan you did it. आई नो कि मतलब अभी कोई और पर्सन देखेगा तो उसको लगेगा कि कितना एग्जैगरेट कर रही है, कितना ज़्यादा बोल रही है इस चीज़ के बारे में, कितना इसको बढ़ा के दिखा रही है. बट नो, फॉर द पर्सन लाइक मी जो कि ऐसे छोटा छोटा खुशियों को सेलिब्रेट करता है, फॉर द पर्सन लाइक मी इट इज़ अ बिग थिंग. लाइक एक्चुअली इट इज़ अ बिग थिंग फॉर एनी सी एस्पिरेंट. उसके लिए वो जो रिजल्ट वाला फीलिंग होता है वो किसी और पर्सन को डिफाइन करने जाएंगे ना, they will not understand. रिजल्ट वाला फीलिंग, so इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाने वाला फीलिंग, बट that was like bro, I did it, I proved it, I made my Nani proud. She is very proud of me right now and I was legit so happy. I told her, she was also very happy.
But after that, what has happened is our partner already told me, okay, that you got selected or something like that I told you earlier. But the thing is कि PwC take lot of time in their interview process. Like even partner has said कि you got selected. They took around a month. I was keep on following up with the HR person कि what is the status, please tell me, am I selected, am I not selected, ये वो मैं उनको बार बार फॉलो अप कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ. बट फिर मेरे को लग रहा था कि वो उसने ऐसा मजाक में तो नहीं बोल दिया पार्टनर ने, ऐसा ये लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं. सो दैट टाइम आई वॉज लाइक वेरी मच कंफ्यूज कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कि अभी और कहीं भी ट्राई करूँ या फिर वेट करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था. एक मंथ के लिए I was like in my delulu. Should I plan something? Should I not plan something? Should I be happy? Should I be sad? But then नेक्स्ट डे नहीं, ऐसा 1-2 हफ्ते के बाद मेरे को HR का कॉल आया था कि यू गॉट सिलेक्टेड एंड वी आर अंडर प्रोसेस, लाइक वी आर परफॉर्मिंग आवर प्रोसीजर्स. जो भी होता है ना CV लेटर देने वाला, सॉरी नॉट CV लेटर, ज्वाइनिंग लेटर देने वाला, सॉरी या. सो उसका प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगा. देन माई ज्वाइनिंग डेट वॉज January. सो दैट इज ऑल्सो अगेन अ वेरी बिग स्टोरी. So that I will tell you in some other video, because from Mathura I have to move to Chennai for this articleship. Abhi lot of people will think why you are moving from Mathura to Chennai, you can get in some other place, but I think it's a personal decision, and yeah, I can say I'm very happy about the decision, and yeah, that is all. So yeah guys, that was all. I know वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है. I just saw कि पूरा 8 minutes का हो चुका है, और I don't know कि मैं इसमें से क्या क्या बोलूँगी, मतलब क्या क्या रखूँगी एडिट में, because I yapped a lot. जो भी ऐसा फील हो रहा था, I felt like कि मैंने वो सच्ची में अभी ऐसा फील कर लिया पूरा का पूरा कुछ. So yeah, we will stop this video here. But अभी related या फिर कवर लेटर से रिलेटेड या फिर कुछ भी यू वांट कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा. ओह ये तो मैंने बताया नहीं कि मैंने अश्योरेंस में ज्वाइन किया है, लाइक अश्योरेंस डोमेन में. शिट, ये तो मेरे को पहले ही बताना चाहिए था, बट इट्स ओके. मैंने अश्योरेंस डोमेन में ज्वाइन किया है. और इफ़ यू वांट एनीथिंग राइट फ्रॉम इंटरव्यू क्वेश्चंस या फिर कैसे प्रिपेयर करें, कैसे क्या करें, यू जस्ट प्लीज लेट मी नो. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो. या दैट इज ऑल. ओके, बाय बाय.